आपको कोई गाड़ी पसंद है तो जरूरी नहीं है उसे शोरूम से खरीदा ही जाए, आप उसे चोरी भी कर सकते हैं। और हो सकता है कोर्ट आपसे ये पूछे कि आप कुछ पैसे जमा कर दीजिए, ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो जरूरी नहीं है कि शादी करने के लिए उसके घर वालों से ही बात की जाए, आप उसका रेप भी कर सकते हैं। हो सकता है कोर्ट आपसे ये भी पूछ ले कि क्या आप उस लड़की से शादी करेंगे ताकि आप कानूनी पचड़े से बचे रहें। हो सकता है मेरी बात से आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात मैंने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक रेप विक्टिम के लिए, एक रेप एक्यूज्ड से पूछी है। मतलब एक लड़के ने जब एक लड़की का रेप किया और वो केस जब हमारी कोर्ट में पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस लड़के से सवाल किया कि क्या वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी कि हम कैसे सिस्टम में रह रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में, या मैं कहूं शर्मनाक घटना के बारे में, जो शायद हमारी आंखें खोल दे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन अब हम इससे भी ऊपर उठ चुके हैं। संविधान में 100 से ज्यादा बदलाव हमने देश में तथाकथित आजादी मिलने के बाद कर दिए हैं ताकि लोगों को न्याय मिले, लेकिन अब भी न्यायालयों में न्याय ढूंढने को नहीं मिलता और लोगों को अपनी चप्पल ही नहीं, अपने पैर भी घिसने पड़ते हैं कोर्टों के चक्कर लगाते लगाते। सालों ही नहीं दशक बीत जाते हैं किसी भी कोर्ट के केस का फैसला आने में, पीढ़ियां बीत जाती हैं। अगर वो कोई बच्चा होता है तो वो जवान हो जाता है, और अगर कोई जवान हो जाता है तो वो बूढ़ा हो जाता है और शायद कई बार मर भी जाता है, तब भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। काफी बार ऐसा देखने को मिला कि किसी रेप विक्टिम की मौत हो गई, तब उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था या उसका नंबर आया था। ये शर्मनाक है। और अब इससे भी बड़ी घटना हो गई है। एक नाबालिग लड़की जो सब 16 साल की थी, उसके साथ रेप हुआ। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने सवाल किया उस लड़के से जिसने उस 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप किया कि क्या वो उस लड़की से शादी कर लेगा। सोच के देखिए उस लड़की के बारे में, उसके परिवार के बारे में। क्या हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं? एक बार पूरी घटना पर नजर डाल लीजिए। लड़की के द्वारा कोर्ट में केस डाला गया जो महाराष्ट्र की थी, और महाराष्ट्र सेशन कोर्ट में केस डाला कि लड़की ने बयान दिया कि जब वो 16 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, 2014-15 के आसपास की बात है, तो एक लड़का उसका पीछा करता था और एक डिस्टेंट रिलेटिव होने के कारण वो कई बार उसके घर भी आ जाता था। एक बार वो चुपके से उसके घर पर आया और उसने उसका रेप किया। इसके बाद ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और मल्टीपल टाइम सेक्सुअल हैरेसमेंट उस लड़की के साथ किया गया। जब एक सोशल वर्कर की मदद से उस लड़की ने केस करने की सोची तो उस लड़के की मां ने उस लड़की को कहा कि वो उसे अपनी बहू के रूप में अपना लेगी, लेकिन बाद में कोर्ट में केस चला गया। ये सब वो चीजें हैं जो उस लड़की ने बयान दिया है सेशन कोर्ट में जब उसने केस फाइल किया। केस इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ये कहते हैं कि सेशन हाई कोर्ट के जज पर हो सकता है हम कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने इस केस में ढील बरती है और जो उनका रवैया है वो एक नेग्लेक्ट करने वाला रवैया है। इस तरीके का रवैया नहीं होना चाहिए। सोच के देखिए एक सेशन कोर्ट का जज का रवैया जब किसी भी रेप विक्टिम के लिए, एक रेप एक्यूज्ड के लिए ऐसा होगा, तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम कैसे सिस्टम में रह रहे हैं। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ये पूछते हैं उस लड़के से कि क्या वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। मुझे लगता है कि हम किस सिस्टम में रह रहे हैं, किस तरीके के न्याय की हम बात कर रहे हैं, हमें एक बार फिर सोचने की जरूरत है। हम किस भारत को दशा और दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भविष्य में, कैसे भारत की हम सोच विचार कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कि ये केस एक आगे उदाहरण पेश कर दे, क्योंकि जब रेप किया जाता है तो उसके बाद कई बार ऐसी लड़कियों से शादी भी कर लेता है जो
विक्टिम होता है और एक्यूज्ड के बीच में सुलह हो जाती है तो वो कैसा कर भी लेते हैं। लेकिन भारत से पहले कई देशों में ऐसा हो चुका है, जैसे मोरक्को देश में ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद 2018 में ही इस पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि अक्सर लड़कियों का ये कहना होता है कि वो अभी भी उस प्रताड़ना से पीड़ित हैं जो उन्हें पहले दी गई थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, क्योंकि वो एक लड़की के लिए गहना होता है और एक बहुत बड़ी बात होती है रेप होना। लेकिन मुझे लगता है कि हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हम इन चीजों को समझ ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते उन्हें इतनी समझ जरूर होनी चाहिए थी कि एक बार उस लड़की से जरूर पूछा जाए या उसको इन्वॉल्व किया जाए कि क्या इस तरीके की चीजें हम पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हम किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं। क्या हम इसी तरह का सिस्टम चाहते हैं? क्या हम इसी तरह का संविधान चाहते हैं जो ऐसे उदाहरण पेश करेगा या इस तरीके के सवाल हमारे सामने खड़े करेगा? धन्यवाद। जय हिंद।